1905 बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ। 1905 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। और इसी वर्ष बनारस में ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारत सेवा समाज की स्थापना किया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खां एवं सलीमुल्लाह के द्वारा। 1906 में ही कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर पहली बार विवाद सामने आया, किंतु 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना देने के बाद विवाद थम गया था और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। हालांकि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन गुजरात के सूरत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था, जो नरम दल से संबंधित थे। और इसी अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो जाने और कांग्रेस के सदस्यों के बीच उठापटक हो जाने के कारण कांग्रेस पूरी तरह से दो भागों में बंट गया था, पहला गरम दल और दूसरा नरम दल। 1907 में ही जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में मैडम भिकाजी कामा के द्वारा पहली बार तिरंगा का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड और 1908 में ही 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया, जो फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के नेता थे। 1909 मार्ले मिंटो सुधार और 1909 में ही भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया। 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा किया गया, जिसे 1 जनवरी 1912 को लागू किया गया। और 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर के द्वारा किया गया था। 1913 में वेस्ट अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना किया गया था। 1914 में कामागाटा मारू घटना हुआ गुरदीप सिंह के नेतृत्व में और 1914 में ही 4 अगस्त 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी। और 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास यात्रा को समाप्त करके भारत वापस लौटे थे। और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। और यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के गरम दल, नरम दल एवं मुस्लिम लीग को एक ही मंच पर लाया गया था। साथ ही इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार हिस्सा लिए थे। और 1917 को चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार में नीले जमींदार के द्वारा करवाए जाने वाले तिनकटिया प्रणाली के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किए गए थे, जो सफल रहा था। और 1917 में ही 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा हुआ था। 1917 में ही कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 1918 गुजरात के खेड़ा में महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और किसानों पर बढ़ाए गए कर के विरोध में भी आंदोलन चलाए थे, जो पूरी तरह से सफल रहा। और इसी वर्ष अहमदाबाद के सूती वस्त्र उद्योग के आंदोलन का भी नेतृत्व किया। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किए थे और यह आंदोलन भी सफल रहा था। 1918 में ही लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई थी। और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सेवर्स की संधि के द्वारा मुसलमानों का खलीफा का गढ़ तुर्की को विभाजन करके मित्र राष्ट्रों ने आपस में बंटवारा कर लिया था। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसे काला कानून कहा गया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया और इस सभा पर सेनापति जनरल R डायर ने निहत्थे जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना गया। इसी घटना के विरोध में महात्मा गांधी केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड एवं सर की उपाधि को लौटा दिया गया था। और 1919 में ही लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में भारत परिषद अधिनियम 1919 पारित किया गया, जिसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया गया। अक्टूबर 1919 ईस्वी में इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया। 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन। 1921 लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में 1921 ईस्वी में तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ, जिसका विरोध पूरे भारत में किया गया। 1921 में ही मोपला विद्रोह हुआ। 1922 कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा किया गया और इसी अधिवेशन में कांग्रेस में पुनः फूट हो गई थी। 1922 चौरी चौरा हत्याकांड। 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस पार्टी के भीतर एक नया दल स्वराज दल की स्थापना चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और 1924 में ही HRA की स्थापना की गई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था, जो कांग्रेस की पहले
भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 1926 में कांग्रेस का गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया था। 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया था और 1927 में साइमन कमीशन का गठन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था, याद रखेंगे, जो कि 1928 में भारत आया और इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण पूरे भारतवर्ष में इसका प्रदर्शन हुआ और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस की लाठी से घायल होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। 1928 में ही कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1928 में ही बरदौली सत्याग्रह हुआ था। 1929 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराते हुए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। साथ ही घोषणा किए थे कि 26 जनवरी 1930 को समस्त भारतीय अपना स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में मनाएगा और प्रत्येक 26 जनवरी को यह दिवस मनाता जाता रहेगा। इसमें महात्मा गांधी ने दांडी आंदोलन शुरू करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। 12 सितंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था और इस आंदोलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था और इसी आंदोलन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा किया गया था। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता भी कहा गया। 23 मार्च 1931 को वीर सपूत क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दे दिया गया। 1931 में ही लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर गए थे। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, याद रखेंगे। 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीयों के लिए सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। 1932 में ही 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना में पूना पैक्ट हुआ था जिसे पूना समझौता भी कहते हैं। 1932 में ही गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। 1933 में हरिजन नामक पत्रिका गांधी जी ने निकाली थी। 1934 में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की जिसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया। 1934 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया और गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर देने के कारण अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच विवाद बढ़ने लगा और अम्बेडकर ने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया। 1935 में आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना किया गया जिसके पहले गवर्नर ओरस्वान स्मिथ को बनाया गया। 1935 में लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में भारत परिषद अधिनियम 1935 पारित किया गया जिसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया और राज्यों को स्वायत्ता दे दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1935 को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा गया। 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। 1937 में कांग्रेस का फैजपुर यानी कि यूपी अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में प्रांतीय यानी कि स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया था। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में हुआ था जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। 1939 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पहली बार निर्वाचन कराया गया था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गए थे, किंतु कुछ दिनों के पश्चात सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिए जिसके कारण शेष समय के लिए कांग्रेस की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। 1939 में कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग संगठन यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था और 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन झारखंड के रामगढ़ में हुआ था जिसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। 1940 में ही महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए थे जिसके पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे को बनाया गया था। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा और 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई थी। 7 अगस्त 1941 को 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आया और इस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने दिवालिया होने वाला बैंक शब्द जोड़ा था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था
जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर शुरू हुआ। 1943 में अंग्रेजी सरकार के कठोर प्रतिक्रियावादी नीति के कारण महात्मा गांधी पूना के आगा खां जेल में 21 दिन का अनशन प्रारंभ कर दिए थे और यह अनशन 10 फरवरी 1943 को प्रारंभ हुआ था। 1944 ईस्वी आते आते भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। 9 मई 1944 ईस्वी को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया, किंतु जेल यात्रा के दौरान ही महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी एवं महात्मा गांधी का निजी सलाहकार महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। 10 जुलाई 1944 ईस्वी को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते करने के उद्देश्य से एक रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसे ही CR फॉर्मूला के नाम से भी जाना गया। 1945 में वेवेल प्लान 14 जून 1945 डेट याद रखेंगे। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई थी 9 अगस्त 1945 को, और 1945 में ही अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया था। 1945 में शिमला समझौता हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया और इसी दिन जिन्ना ने यह घोषणा किया था कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। इसी दिन पूरे भारत में जगह जगह सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जिसका सर्वाधिक प्रभाव बंगाल के क्षेत्र में स्थित नोवाखली में हुआ था, जहां खुद महात्मा गांधी जाकर इस दंगे को शांत कराए थे। गांधी जी ने वह काम किया था जो माउंटबेटन के हजारों बंदूकधारी पुलिस नहीं कर पाए थे, इसलिए माउंटबेटन के द्वारा महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी गई थी। और 1947 में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकार कर लिया गया और 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन करके एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया गया। साथ ही 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी दे दी गई। इस तरह हमारा देश आज़ाद हो गया और आप भी आज़ाद हुए।